बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्लामिक टीचर की जानिब से आज आपके पास एक नया वजीफ़ा लेके आया हूँ। आज का जो मेरा वजीफ़ा है वो अक्सर हमारी जो है वो बहनें हैं, कोई बहनें कराची से हैं, लाहौर से हैं, तकरीबन 15 के करीब बहनें हैं जिन्होंने फेसबुक पर मुझे आज मैसेज किया और उन्होंने कहा कि इस्लामिक टीचर आप हमें एक ऐसा वजीफ़ा बताएं कि हमारे जो हस्बैंड हैं वो ससुराल का एहतराम नहीं करते। और एक जो बहन थी उन्होंने तो मुझे बताया, अभी उनका मैसेज भी मेरे सामने खुला है, यकीन माने मेरी आंखों में से आंसू जारी हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे खामन से मेरी तलाक हो चुकी है। इसके बहुत ज़्यादा असबाब हैं जिनमें सबसे बड़ा सबब ये है कि खामन जो है वो मेरे वालिदैन का एहतराम नहीं किया करते थे। वो उनके साथ कलाम करने में भी बदतमीज़ी से काम लिया करते थे और ये एक बार नहीं कई बार हो चुका था जो कि मैं नहीं देख पाती थी। मैं एक बेटी हूँ और जब मुझे वालिदैन ने इतना लाड प्यार और मोहब्बत दी है, जब मैं अपने हस्बैंड के पास जाती हूँ तो मेरे वालिदैन जब मुझसे बात करते हैं टेलीफोन पे तो मेरी जो खामद हैं उनको बहुत ज़्यादा मुझ पर गुस्सा आता है कि तुम क्यों अपने वालिदैन से बात करती हो, तुम क्यों इन्हें इतना ज़्यादा टाइम देती हो, तुम क्यों उनसे राब्ता रखती हो। अब तुम मेरे नकाम में आ चुकी हो और मैं तुम्हें जिस तरह चाहे तुम जो भी ज़िंदगी गुजारोगी उस पर सब पर मेरा हक है। इसलिए अब एक लड़की जो कि अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो उन्हें नहीं चाहती कि उनके वालिदैन किसी भी किस्म की तकलीफ़ में हो, तो ऐसे में खामद अगर बीवी के सामने उसको इस तरह की उनके वालिदैन से नफ़रत अंगेज़ बातें करेगा तो एक औरत के दिल पे क्या गुजरेगी। आप शायद इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि अगर एक लड़के को खुद सोचना चाहिए, अगर वो उसके वालिदैन को अगर लड़की उसके बुरा भला कहे तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। और इसी तरीके से जब एक लड़का एक लड़की को बुरा भला कहे तो उसे ये एहसास भी ज़रूर कर लेना चाहिए कि अगर मेरे बारे में कोई इसी तरीके से करेगा तो मेरे दिल पर जो है वो क्या गुजरेगी। आज मैं आपको जो वजीफ़ा बता रहा हूँ ये एक छोटा सा वजीफ़ा है जो कि नमाज इशा के बाद करना होता है और इसको करने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो है वो आपके जो खामद हैं वो बहुत ज़्यादा आपके ससुराल वालों का जो है वो एहतराम करेंगे, उनको हर जगह इसी तरह इज़्ज़त देंगे जिस तरीके से अपने वालिदैन की इज़्ज़त देते हैं, जिस तरीके से वो किसी ख़ास अपने दोस्त को इज़्ज़त देते हैं, अपने दीगर जो हैं वो अपने रिश्तेदारों को इज़्ज़त देते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से वो आपके ससुराल का भी एहतराम करेंगे। और इस वजीफ़े को करने के बाद उनकी ससुराल वालों की इस खामद के जो है वो इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि ये हफ्ते में कम से कम जो है वो 7-8 मरतबा ज़रूर चक्कर लगाएंगे। यही मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे घर से चंद कदम के फासले पे एक जो है वो एक छोटी सी बच्ची है, उसका घर था। जब उन्होंने आई वो इस्लामिक टीचर से उन्होंने बात की थी किस तरीके से मेरी शादी हो चुकी है और मेरे जो हस्बैंड हैं 1 साल तक तो बिल्कुल ठीक रहे थे, अभी मेरे साथ ठीक है, मुझे उनसे कोई गिला नहीं, लेकिन एक बात पर उनकी अक्सर मुझसे लड़ाई हो जाती है। जब वो मेरे कोई भी बात होती है वो मेरे खामद जो है वो मेरे वालिदैन के बारे में बुरी बातें करते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, उनकी इज़्ज़त और एहतराम नहीं करते, उनसे फ़ोन पे बात नहीं करते। जब मेरे वालिदैन का फ़ोन आता है, मैं अपने वालिदैन से जब बात कर रही होती हूँ तो मैं उनसे कहती हूँ कि ये मेरी अम्मी हैं, बीमार हैं, आप इनसे बात कर लें, मेरे अब्बू हैं, बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उनका दिल खुश हो जाएगा, आप उनसे 2 मिनट के लिए बात कर लें। मेरे वालिदैन ने भी मुझ पे गिला करना छोड़ दिया है। शुरू में मेरे वालिदैन जो है वो गिला करते थे कि आपके हस्बैंड मुझसे बात नहीं करते, क्या वजह है, वो मुझसे नाराज़ हैं। अब उन्होंने भी जो है वो बात करना छोड़ दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब जो है वो ना उनकी खुशी में शरीक हैं ना उनके दुख में शरीक हैं। अब जब एक वालिद जो है इस तरीके से सोचेगा तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें फिर उनके दिल में। जब उन बच्ची ने जब इस तरीके से सारी मुझसे बात की तो मैंने उन्हें बताया कि आप ये वजीफ़ा करें, ये वजीफ़ा आप सिर्फ 4 दिन आपने जो है वो करना है, 4 दिन का ये वजीफ़ा है। 4 दिन के अंदर अंदर आपने मुझे जो है वो पूरी रिपोर्ट देनी है कि आपको कहाँ और किस हद तक फ़ायदा हुआ।
यकीन माने कि वो 4 दिन जो है वो गुजरे, 4 दिन के बाद वो आई, आकर के मुझे कहा कि मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, आपके वजीफ़ा से मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी हुई और उसका बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ससुराल में हैं, जो हैं वो बार बार जाते हैं और बार बार जो हैं वो आते हैं। आज मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आप इस तरीके से और भी इस तरह का कोई वजीफ़ा बताएं ताकि उनकी ये मोहब्बत, मुझे डर लग रहा है कि इनकी मोहब्बत को नज़र न लग जाए। मैंने कहा कि आप ये जब भी आपको लगे कि आपकी मोहब्बत इस तरीके से उनके दिल में ससुराल की मोहब्बत कम हो रही है और वो ससुराल जो है वो आ नहीं रहे और जा नहीं रहे, तो आप इस तरीके से ये अमल करें तो इस तरीके से मोहब्बत उनके दिल में पैदा हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में ये चीज़ इरशाद फरमाई है, और इन्हें अपनी बीवियों से अच्छे और एहसन अंदाज से माशरे और ज़िंदगी बसर करो। इस आयत में बीवी के वालिदैन के साथ भी यही एहसान करना शामिल है, इसलिए उसने बीवी को खुश और फराहत होगी और ससुराल वालों को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्हें तकलीफ़ देने से बीवी को भी तकलीफ़ होगी। और इसी तरह अगर औरत के वालिदैन में से कोई एक या दोनों खाउंद के हक़ में 12 में से कोई गलती करता है, तो औरत को चाहिए कि अपने वालिदैन को एहसन अंदाज से नसीहत करे और समझाए कि गीबत और जुल्म व ज़्यादती करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम है। यहाँ आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वालिदैन और हाँ, यहाँ पे बेटी के लिए कौन सा इंतखाब करना चाहिए। जब वालिदैन एक बात का कहें कि आप ये काम करें और उसके मुकाबले में जब आपको आपके खामद आपको कहें कि आप वो काम ना करें, आप ये काम करें, तो आपको किसकी जो है वो बात माननी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ऐसे में खावंद की बात को मानना चाहिए, क्योंकि खावंद शरीयत मोहम्मदी में खावंद का हक़ आज़म है। उसके मायने ये नहीं कि आप वालिदैन की नाफरमानी करें, आपके वालिदैन के ऊपर भी जो है वो आपकी औलाद के हुकूक हैं और आपके ऊपर भी आपके वालिदैन के हुकूक हैं जो इस शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक वो पूरे करने। लेकिन इसका ये मतलब भी हरगिज़ नहीं कि जब आपके खावंद है आपके वालिदैन को बुरा भला कहें, ये मतलब भी हरगिज़ नहीं। लेकिन यहाँ पे शरीयत के मुताबिक मैं आपको एक फ़ैसला सुनाना चाह रहा था कि आपने किसके हक़ में जो है वो फ़ैसला करना है। मैं आता हूँ उस वजीफ़े की जानब। आपने वो वजीफ़ा करना किस तरीके से है। उस वजीफ़ा को आपने बाद नमाज असर के पढ़ना है और सिर्फ 4 दिन का वो छोटा सा अमल है, और उस अमल में इतनी अल्लाह तबारक ताला ने इतनी उसमें पावर रखी है कि अगर आप उसमें करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो उसका आप रिजल्ट देखेंगे। वजीफ़ा करने से पहले में चंद अमाल हैं और चंद चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आपने ज़रूर करनी है। एक तो आपने ये करना है, सबसे पहले जब आपका वो ख़त्म हो जाए, नमाज फ़र्ज़ नमाज आपकी ख़त्म हो जाए, आपने 6 मरतबा जो है वो सूरत फातिहा को पढ़ना है। 6 मरतबा सूरत फातिहा को पढ़ने का सवाब आपको 2 कुरान मजीद के बराबर होगा। सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन आमीन। ये आपने जो है वो पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एक छोटा सा जो है वो अल्लाह पाक का नाम है और एक छोटा सा जो है वो आपने अमल उसको करना है। वो करने के बाद आप इंशाअल्लाह आप अपने जो है हस्बैंड, आप उनका एक बहुत बदलता हुआ रूप देखेंगी। आप खुद देखेंगी कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपने जो आपके घर वाले हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं। हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बिनल्लाहु व निअमल वकील। आपने इसका विर्द करना है। कितनी मरतबा? 70 मरतबा आपने इसका विर्द करना है। ये एक छोटी सी जो है वो आयत है, ये आपकी इस काम को इतना आसान बना देगी, इस अमल को इतना आसान बना देगी और आपके हस्बैंड जो है उनके दिल को इतना नरम बना देगी आपके ससुराल के लिए कि वो आपके ससुराल पे जो है वो टेलीफोन किया करेंगे, उनसे रब्ता किया करेंगे। ये सारी तब्दीलियां हैं जो आप खुद
دیکھ کر کے مشاہدہ کر لیجئے گا. مجھے جو ہے وہ آپ کو جو وظیفہ بتانا ہے اور ساتھ کچھ اعمال بتانے ہیں جو آپ نے کرنے بہت زیادہ ضروری ہیں. آپ جس وقت بھی دیکھیں 4 دن 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد جب بھی آپ کے ہسبینڈ جو ہیں پہلے یہ وظیفہ آپ نے کیا، جب دیکھ لیں کہ ان کی جو ہے وہ محبت پھر کم ہو رہی ہے، پھر آپ اس طریقے سے وظیفہ کریں. انشاءاللہ یہ اس کو کرتے رہا کریں. آپ نے یہ کرنے کے بعد جو ہے ایک گلاس میں پانی کا جو گلاس ہو اس میں آپ نے پھونک مارنی ہے. ٹھیک ہے، اس میں جب آپ پھونک ماریں تو اس کو آپ نے ہسبینڈ کو آپ نے کسی طریقے سے پلا دینا ہے، یا اس پانی کو آپ نے جو ہے وہ لگاتار کوشش کرنی ہے کہ وہ لگاتار 4 دن آپ کا وہ پانی جو ہے وہ لازمی پئیں. جیسے ہی وہ پانی پئیں گے ان کے دل میں تڑپ اس قدر شروع ہو جائے گی کہ وہ فوراً آپ کے سسرال میں فون کریں گے، اپنے جو ہے وہ سسرال میں اپنے آپ لڑکی کے والدین کا بہت زیادہ احترام کریں گے، ادب کریں گے. احترام بالکل اسی طریقے سے جس طرح وہ اپنے والدین کی کیا کرتے ہیں. آپ اس عمل کو کیجئے گا. آپ کو دوبارہ سے میں بتا دیتا ہوں، آپ نے 6 مرتبہ سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ آپ نے 6 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے پڑھنے سے آپ کو جو ہے وہ 2 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کے برابر بھی ثواب ملے گا. اور اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ آپ نے جو ہے وہ 70 مرتبہ پڑھ کے کسی پانی پہ دم کرنا ہے، اور اس دم کیے ہوئے پانی کو آپ کولر میں ڈال دیں تاکہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ آ کے اس کو پی لیں، یا پھر آپ اس کو کھانے کے ذریعے سے اپنے والدین کو پیش کریں. اگر وہ 4 دن تک کھائیں گے تو ان کا دل اس قدر اس کے بعد نرم ہو جائے گا کہ آپ خود اس کو دیکھیں گے. یہ روحانی عمل ہوتے ہیں. محبت کبھی بھی گولیوں کے ذریعے سے نہیں پیدا کی جا سکتی. محبت کبھی بھی حکیم پوڑیوں کے ذریعے سے نہیں پوری کی جا سکتی. محبت ڈالنے کے لیے کوئی بہت زیادہ احسانات جتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. محبت پیسے سے نہیں آتی، محبت خریدی نہیں جا سکتی. محبت ایک روحانی عمل ہوتا ہے. ایک روحانی عمل اور آیات قرآنی کے ذریعے سے ہم جو ہے اس کا علاج کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے یہ دلوں کو پھیر دیتی ہے. انشاءاللہ جب آپ یہ کریں گے آپ خود مثبت تبدیلی دیکھیں گے، اور وہ مثبت تبدیلی اس حد تک آپ دیکھیں گے کہ آپ یقین بھی نہیں کر سکتے کہ وہی ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کے والدین کا بہت زیادہ برا بھلا کہا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، آج کیا وجہ ہے کہ ان میں اتنی تبدیلی کیوں آ چکی ہے. اللہ پاک آپ کے ہسبینڈ کو اس نظر بد سے بچائے. اگر آپ کو لگے کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے پھر دوبارہ سے آپ کے والدین کی دوبارہ سے جو ہے وہ عزت کم کر رہے ہیں، آپ یہ دوبارہ سے عمل کر دیں. انشاءاللہ اگر آپ یہ کرتے رہیں تو پوری عمر جو ہے وہ جب تک آپ کے والدین کو بہت زیادہ زندگی عطا کرے، جب تک وہ زندہ ہیں وہ ان کا بہت زیادہ ادب احترام کریں گے. مرتے دم تک ادب اور احترام ضرور کریں گے. انشاءاللہ آپ آزما لیجیے گا. تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ سے میں دوبارہ سے کہوں گا، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.